मेरा नाम साजिद है। मैं एक छोटे से गांव से नौकरी करने दुबई आया था और यहाँ एक लेडी डॉक्टर ने मुझे अपना ड्राइवर बना लिया था। वह बहुत अच्छी थी, मैं उनका बहुत इज्जत किया करता था। वो मुझ पर बहुत मेहरबान थी। मुझे अपने घर में ही रखा हुआ था क्योंकि घर में वो बिल्कुल अकेली रहती थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि रात को हल्की हल्की सी उनके कमरे से किसी की आवाज़ें आती थी। और एक दिन मैं अपनी मालकिन के कमरे के करीब गया। मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं मालकिन के कमरे में चला गया। जो मंजर मेरे सामने था, मेरी तो रूह कांप गई क्योंकि मासूम से भोले भाले दिखने वाले चेहरे कभी कभी अंदर से बहुत ही घिनौने होते हैं। हमारे आसपास में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें हम अपने मानते हैं, लेकिन हकीकत में वो हमारे अपने नहीं होते। ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम लोगों को समझने में गलती कर बैठते हैं, और मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। लेकिन जब सच मेरे सामने आया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। दुबई में जब गर्मी होती है तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। घर पूरी तरह एयर कंडीशन होने के बावजूद भी मुझे अपना दम घुटा हुआ महसूस होता। रात को भी सांस लेना मुश्किल लगता और इसलिए मैं अपने कमरे से निकलकर सारे कमरे में टहलने लगता। आज रात भी गर्मी पूरी ज़ोरों पर थी। अब मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं आ रहा था। मैं अपने कमरे से निकल गया और यूं ही टहलने लगा कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी मालकिन के कमरे से हल्की हल्की सी आवाज़ें आ रही हो। मैं हैरान रह गया क्योंकि घर में रात को मेरी मालकिन और मेरे सिवा और कोई नहीं होता था। शायद मुझे वह वहम हो गया था। मैं थोड़ी देर यूं ही सारे घर में टहलता रहा और फिर अपने कमरे में सोने के लिए वापस आ गया। मेरी मालकिन का घर बहुत बड़ा था। मैं अपनी मालकिन के साथ ही रहता था क्योंकि मैं गांव से आया था और मालकिन ने बुरे वक्त में मुझ पर रहम खाकर मुझे बॉडीगार्ड के लिए रख लिया था। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी और मालकिन ने खुद ही मुझे अपने घर में जगह दी थी। लेकिन आज पहली दफ़ा मुझे किसी और की भी मौजूदगी का एहसास हुआ था। मैंने फ़ौरन अपने जहन में आने वाले ख़यालात को झटक दिया। शायद मालकिन किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हो सकता है फ़ोन स्पीकर पर हो। मालकिन एक मशहूर फिजिशियन थी और सिटी हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। शायद सिटी हॉस्पिटल से ही किसी का फ़ोन आया हो। मालकिन बहुत ही रहमदिल औरत थी, अपने मरीजों की खातिर जान दे देती थी। मैंने मालकिन के साथ 5 महीने गुजारे थे। इतने दिनों में मैंने मालकिन में कोई बुराई नहीं देखी थी। अगली रात फिर गर्मी ने मुझे फिर से बेचैन कर दिया और मैं यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगा। एक दफ़ा फिर मैं मालकिन के कमरे के करीब पहुँचा तो मुझे वही आवाज़ सुनाई देने लगी। यह फ़ोन की या स्पीकर की आवाज़ मालूम नहीं हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे मालकिन के कमरे में कोई मर्द मौजूद है। हल्की हल्की आवाज़ ने मेरे अंदर शक पैदा कर दिया था, लेकिन मैं एक मामूली सा नौकर था। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रात के इस वक्त मालकिन के कमरे के करीब जाता। मेरे लिए यह सब कुछ बहुत गैर मामूली था क्योंकि मैंने आज तक मालकिन का कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं देखा था। वह यहाँ तन्हा रहती थी और उनके घर वाले किसी दूसरे मुल्क में रहते थे। मैं सारी रात बेचैनी में बाहर ही वक्त गुजार कर वापस अपने कमरे में आ गया। आधी रात को मालकिन से मिलने के लिए कौन आ सकता था, जबकि मेरी मालकिन तो शादीशुदा थी भी नहीं। एक खूबसूरत और जवान लड़की थी, लेकिन अभी तक मालकिन ने शादी नहीं की थी। मालकिन हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल के अलावा कहीं नहीं जाती थी। जितना वक्त मालकिन हॉस्पिटल में होती, मैं उनका गाड़ी लेकर बाहर ही खड़ा रहता और मालकिन का इंतज़ार करता। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था कि मालकिन की ज़िंदगी में ऐसा कौन था जो आधी रात को मालकिन से मिलने के लिए आता था, जिससे मैं बिल्कुल बेखबर था कि मुझे मालकिन के हर पल की खबर होती थी। इन्हीं सोच के साथ बिस्तर पर लेटा थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। अगली सुबह फिर से मालकिन के कहने पर मैं मालकिन को हॉस्पिटल ले जाने लगा। मालकिन गाड़ी की पिछली सीट पर आंखें बंद करके बैठी थी। मालकिन का चेहरा देखकर मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे वो रात भर सोई न हो। मालकिन के चेहरे पर जमाने की थकान महसूस हो रही थी। मैंने अचानक ही मालकिन से पूछ लिया कि आप रात भर सोई नहीं हैं क्या? मेरी बात सुनकर मालकिन ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी और कहने लगी कि साजिद, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं भला रात भर क्यों नहीं सोऊंगी? मैं तो 10 बजे ही सो जाती हूँ।
हॉस्पिटल में काम करने के लिए मुझे पूरी नींद की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं रात को बिल्कुल भी नहीं जागती। मालकिन की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मालकिन रात को सो नहीं रही थी, बल्कि उसके कमरे में तो कोई मौजूद था। लेकिन मालकिन ने तो सरासर झूठ बोल दिया था। मालकिन को भला मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। मैंने एक गहरी नज़र मालकिन के चेहरे पर डाली, जो अब शीशे से बाहर देखते हुए किसी सोच में गुम थी, और हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे और मालकिन गाड़ी से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर चली गई थी। लेकिन मैं गाड़ी में बैठकर मालकिन के झूठ के बारे में सोच रहा था। मैं एक मामूली सा नौकर था और मैं मालकिन को मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात थी जो मालकिन छुपाने की कोशिश कर रही थी। मेरी मन में मालकिन के लिए जो ख्याल आ रहे थे, मैं वो सोचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी नज़र में मालकिन एक अच्छे किरदार वाली और शरीफ औरत थी। शाम के वक्त मालकिन हॉस्पिटल से निकली और सीधा घर आकर अपने कमरे में चली गई। मुझे भी उसके बाद कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं भी अब अपने कमरे में आराम करने चला गया। गर्मी ने इस कदर ज़ोर पकड़ रखा था कि हर कोई अपने घरों में कैद था। दुबई में सब लोग अपने घरों से बाहर निकलकर हफ्ता के आखिर में एक दिन शॉपिंग करने जाया करते थे। बाकी सारा हफ्ता सब लोग बिजी रहते थे। मैं भी मालकिन को अच्छे मॉल ले जाया करता था और बाकी दिनों में घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर का एक ही चक्कर रोज लगाना होता था। मेरी नौकरी बहुत ही पुरसुकून और आरामदेह थी। मुझे किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं थी, मगर मैं दुबई किसी और मकसद से आया था। लेकिन अब मैं अपनी नौकरी से बहुत खुश था। सारा वक्त मैं अपने कमरे में ही रहा करता था और रात को जब कमरे से बाहर निकलता तो कमरे से हल्की हल्की आवाज़ आती थी। उसके बारे में जानना चाहता था। मालकिन के कमरे से थोड़ी ही दूर मुझे वो आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। मैं वहीं ठहर गया था। वो आवाज़ें इस कदर हल्की थी कि मुझे पूरी तरह कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ना जाने कौन मालकिन से मिलने के लिए रात के इस वक्त छुप कर आया था, जिसके बारे में मालकिन मुझे भी नहीं बताना चाहती थी। कुछ ही देर बाद मैं अपने कमरे में जाने के लिए वापस पलटने लगा तो मुझे मालकिन के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। अब मुझसे रहा ना गया। मैं तेजी से मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ा और जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाज़ा अपने आप खुलता ही चला गया। अंदर के मंजर ने मुझे हिला कर रख दिया था। मेरी मालकिन तो अपने कमरे में 3 आदमियों के साथ। अंदर का मंजर मेरे लिए नाकाबिले बयान था। जैसा दिखाई देता है वैसा हरगिज भी नहीं होता। मैं अपनी मालकिन को बहुत ही नेक और शरीफ समझता था, लेकिन जो कुछ मैंने देखा था उसके बाद जैसे सब कुछ बदल कर रह गया था। मैं आज से 7 महीने पहले बड़े बड़े ख्वाब आंखों में लिए दुबई आया था। मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लगाकर अपने एक जानने वाले के ज़रिए से मुझे दुबई भिजवाया था। मेरी माँ के रिश्तेदार ने माँ को बताया था कि दुबई में बहुत आसानी से नौकरियाँ मिल जाया करती है। उसने माँ से 6 लाख रुपए लेकर मुझे दुबई का वीज़ा और पासपोर्ट पकड़ा दिया था और मैं बगैर किसी भी नौकरी को सोचे समझे ही यहाँ से सोचकर दुबई चला आया था कि यहाँ आते ही मुझे मेरी मनपसंद की नौकरी मिल जाएगी। मैं दुबई को अपने ख्वाबों की नगरी समझ रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझ पर हकीकत का एहसास हुआ कि बग़ैर मेहनत के इंसान को कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं एक छोटे से होटल में रह रहा था और नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। एक होटल में मुझे साफ़ सफाई करने की नौकरी मिली तो मैंने उस काम को छोटा बड़ा नहीं समझा और साफ़ सफाई का काम करने लगा। मेरी माँ रोज़ मुझे फ़ोन करती और मैं अपनी माँ को झूठे दिलासे देता। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला था कि मेरे पास तो 4 महीने का ही वीज़ा था और फिर मुझे वापस घर चले जाना था। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूँगा। मुझसे दुबई की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती। होटल की साफ़ सफाई करके वापस अपने कमरे तक आने के लिए मुझे पैदल सफ़र करना पड़ता और गर्मी की शिद्दत से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती। ऐसे ही एक दिन साफ़ सफाई करके होटल से निकला तो बीच रोड पर ही चक्कर खाकर बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैंने अस्पताल के बिस्तर पर खुद को पड़ा हुआ पाया और एक खूबसूरत सी लेडी डॉक्टर मेरे सर पर खड़ी थी। मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। सर में बहुत दर्द उठ रहे थे। वो लेडी डॉक्टर मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। मेरे बारे में जानकर वो कहने लगी, रास्ते में तुम मेरी गाड़ी
गाड़ी से टकरा गए थे। अच्छा हुआ कि मुझे ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ नहीं थी और वही मुझे उठाकर हॉस्पिटल लाई थी। लेडी डॉक्टर ने मेरी हालात देखते हुए मुझसे अपने घर चलने को कहा। कह रही थी कि मेरा ये हाल इसकी वजह से हुआ है, इसलिए मुझे अपने घर पर रखकर ठीक करना चाहती थी। पहले तो मैंने इनकार किया, लेकिन फिर उसके रिक्वेस्ट पर मैं मान गया था। होटल का किराया भरना अब मेरे बस की बात नहीं थी। 3 दिन उस लेडी डॉक्टर ने मुझे अपनी निगरानी में रखा और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। 3 दिन बाद मैंने उससे इजाज़त चाहा तो वो कहने लगी कि उसे ड्राइवर की बहुत ज़रूरत है और अगर मुझे ड्राइविंग आती है तो वो मुझे हमेशा के लिए अपने पास मुलाजिम के तौर पर रख सकती है। मैं गांव में अपने दोस्तों की गाड़ियां चलाया करता था, इसलिए मुझे अच्छे से ड्राइविंग आती थी। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि मैं उसके ही घर में रह सकता हूँ और इसके लिए ड्राइवर की नौकरी कर सकता हूँ। वो मुझे बहुत अच्छी सैलरी भी देगी। लेडी डॉक्टर की बात पर मैं हैरान हो गया कि वो मुझ जैसी अजनबी पर कैसे इतना भरोसा कर सकती है, लेकिन मेरे लिए तो यही बहुत था कि मुझे नौकरी मिल रही थी। मैंने बिना सोचे समझे ही हामी भर ली और उस दिन से ही मैं मालकिन के पास नौकरी करने लगा। मालकिन ने मुझे अपने घर में सिर्फ जगह ही नहीं दी थी, बल्कि इज्जत भी दी थी। मुझे कभी ऐसा महसूस न होता था कि मैं एक मामूली सा मुलाजिम हूँ। मेरी उम्मीद से कहीं बढ़कर मुझे तनख्वाह मिल रही थी, जिसे मैं खुशी खुशी अपने माँ को भिजवा दिया करता था। मालकिन ने मेरा वीज़ा बढ़वा दिया था। दिन इतनी तेज़ी से गुजर रहे थे कि मुझे यहाँ नौकरी करते हुए 7 महीने होने वाले थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो हल्की हल्की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी थी, वह मेरे अंदर एक शक भर दिया था। और जब मैंने मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर के मंजर ने पूरी तरह मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आधी रात को मालकिन अपने कमरे में 3 आदमियों के साथ होगी। मुझे देखते ही मालकिन के चेहरे का रंग उड़ गया। अब गुस्से में कहने लगी कि आधी रात को मेरे कमरे में क्यों आए हो? मैंने मालकिन को पहली दफ़ा इतनी तेज़ आवाज़ में बात करते हुए देखा था। मैंने हकलाते हुए कहा कि मैंने आपकी चीखें सुनी थी, इसलिए दौड़ा चला आया कि कहीं आप किसी परेशानी में तो नहीं हैं। वो 3 आदमी मुझे घूर कर देख रहे थे। मालकिन ने गुस्से से कहा कि तुम अपने कमरे में वापस जाओ और अपने काम से काम रखो। आइंदा रात के वक्त मेरे कमरे की तरफ नज़र भी न आना। मैं उल्टे कदमों से अपने कमरे में वापस आ गया था, लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी सी भर गई थी। मेरी मालकिन एक गैर शादीशुदा कुमारी डॉक्टर थी। वो आधी रात को 3 मर्दों के साथ कमरे में ऐसा क्या कर रही थी कि उसकी चीखों की आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। मैं अब सच जाने बगैर नहीं रह सकता था, लेकिन मैं जानता था कि मालकिन मुझे कभी कुछ नहीं बताएगी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ था तो वो एक आदमी मालकिन को बाजू से पकड़ रखा था और मालकिन के बहुत ही ज़्यादा करीब था। मालकिन और इसके दरमियान फासला ना होने के बराबर था और उसी बात ने मुझे हैरान कर दिया था कि मालकिन जैसे नेक औरत कैसे एक वक्त में 3 आदमियों के साथ रात गुजार सकती है। अगली सुबह भी मालकिन मुझसे कोई बात किए बगैर ही गाड़ी में बैठ गई, लेकिन मालकिन का चेहरा आज भी लाल पीला हो रहा था। रात भर की थकान उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। मैंने मालकिन से खुद ही नजरें चुरा ली थी। मुझे इस बात का डर था कि अगर मालकिन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं होगा और ना ही कोई नौकरी होगी। मुझे अगली रात का इंतज़ार था। मैंने सोच लिया था कि मैं खुद ही सच का पता लगा लूँगा। मालकिन रात के खाने के बाद थोड़ा टहलने के लिए बाहर जाती थी और उसी वक्त का फ़ायदा उठाकर मैं मालकिन के कमरे में छुप गया था। मैं चाह कर भी इस बात पर यकीन न कर पाया था कि मेरी मालकिन एक बदकिरदार औरत है, और अगर मैं मान भी लेता कि मालकिन बदकिरदार है तो फिर वह चीखती क्यों? मालकिन के चेहरे का रंग दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा था। मैं मालकिन के कमरे में छुपा हुआ था। मालकिन टहलकर थोड़ी ही देर में अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। 12 बजे के करीब कमरे में वही तीनों आदमी चले आए थे। उनको देखकर मालकिन का चेहरा उतर गया था और मालकिन बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई थी। उनमें से एक आदमी मालकिन के करीब चला आया और मालकिन के दोनों बाजुओं से पकड़कर अपने करीब खींचा। मालकिन के हलक से हल्की सी चीख निकली थी, जिसे उस आदमी ने अपने हाथों से उनका मुंह दबा दिया था। मालकिन की हल्की हल्की सिसकियां कमरे में गूंजने लगी थी। मेरे जिस्म से पसीने छूटने लगे थे। मैं मालकिन के कमरे में अलमारी में छुपा हुआ था। उस आदमी ने मालकिन को धक्के देकर बिस्तर पर गिराया और मालकिन को अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ दिखाने लगा। साथ ही साथ वह मालकिन से कह रहा था कि अगर मालकिन ने उसकी बात नहीं मानी तो वो हद से गुजर जाएगा। मैं जान गया था कि वो आदमी मालकिन को ब्लैकमेल कर रहा है। अब यकीनन उसके पास मालकिन की कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन वो मालकिन से क्या चाहता था मैं इस बात को अभी तक नहीं जान पाया था।
मेरा दम घुट रहा था, लेकिन मालकिन की हालात देखकर तो मेरी जान ही निकलने लगी थी। मालकिन हाथ जोड़े उस आदमी से रहम की भीख मांग रही थी। मालकिन का हालात बहुत ख़राब थी। उस आदमी ने उंगली उठाकर मालकिन को वार्निंग दी कि अगर मालकिन ने जल्दी उसका काम नहीं किया तो मालकिन को बर्बाद कर देगा। मालकिन ने उसे यकीन दिलाया कि मालकिन जल्द ही उसका काम कर देगी और वो तीनों आदमी कमरे से निकलकर चले गए थे। मालकिन बिस्तर पर बैठी रो रही थी कि मैं अलमारी से निकलकर उनके सामने आ गया। मुझे देखकर मालकिन की जान निकल गई। वो कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मालकिन को कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे सारा सच बताना होगा। मैं मालकिन के कदमों में बैठ गया और मालकिन को यकीन दिलाया कि मैं उनके साथ पूरी तरह वफादार हूँ। मालकिन कहने लगी, ये तीनों आदमी बहुत ख़तरनाक है, बेहतर यही है कि तुम उन मामलों से दूर रहो। मैंने कहा, आपने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, अब मेरी बारी है कि मैं भी आपकी मदद करूं। मुझ पर आपके बहुत एहसान हैं और अब जब एहसान उतारने का मौका मिल रहा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मालकिन ने एक नज़र मेरी तरफ डाली तो उन्हें मेरी बात पर यकीन आ गया और रोते हुए जो सच उन्होंने बताया वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो तीनों आदमी मालकिन को कुछ दिनों से डराने धमकाने के लिए आ रहे थे। उनमें से एक आदमी के पास मालकिन के तमाम घर वालों की तस्वीरें मौजूद थी। अब वो मालकिन को धमकी दे रहा था कि अगर मालकिन ने उसकी बात नहीं मानी तो वो मालकिन के घर वालों को ख़त्म कर देगा। मालकिन से गैर कानूनी और गैर इंसानी काम की डिमांड कर रहा था। मालकिन एक मशहूर लेडी डॉक्टर थी। दुबई की बड़ी बड़ी अमीर औरतें उनसे अपना इलाज करवाने के लिए आती थी। कुछ महीनों से मालकिन के पास एक औरत इलाज के लिए आ रही थी जिसे दिल की कुछ तकलीफ थी, लेकिन उस औरत की बीमारी इतनी बड़ी नहीं थी कि उसकी जान को खतरा होता। मालकिन पूरी ईमानदारी के साथ उस औरत का इलाज कर रही थी और वो औरत अब ठीक होने की दर पर थी। लेकिन एक दिन अचानक उस औरत के तीनों बेटे मालकिन के पास आए और कहने लगे, तुम हमारी माँ को दवाइयाँ बदलकर उसे ऐसी दवाई दो जिससे उसका दिल काम करना छोड़ दे। वो तीनों बेटे अपनी ही माँ को मारना चाहते थे क्योंकि उसकी माँ के नाम पर बहुत ज़्यादा जायदाद थी और उसकी माँ की वसीयत के मुताबिक वो जायदाद मरने के बाद ही उन तीनों बेटों के नाम होनी थी। दुर्बलता कानून बहुत ज़्यादा सख्त है, इसलिए वो तीनों अपनी माँ के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न डॉक्टर के ज़रिए ही अपनी माँ को ख़त्म करवा दिया जाए। मालकिन एक नेक और ईमानदार डॉक्टर थी और यह बात उन्हें किसी सूरत गवारा नहीं थी कि वो एक सेहतमंद औरत को गलत दवाइयाँ देकर मौत की दहलीज पर पहुंचा दे। इसलिए मालकिन ने उन तीनों को साफ मना कर दिया और उनकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाने की धमकी दी। लेकिन वो तीनों भाई बहुत ही शातिर दिमाग के थे। उन्होंने मालकिन के घर वालों का पता लगा लिया था और वह मालकिन के घर वालों को मौत की घाट उतारने की धमकियाँ दे रहे थे। एक तो मालकिन की बहन के साथ भी गलत हरकत करने की धमकी दे रहा था। मालकिन के घर वाले एक छोटे से गांव में रहते थे और वहां उन्हें मौत के घाट उतारना कोई मुश्किल काम नहीं था। अपने घर के बारे में यह सब सोचकर मालकिन की जान निकल गई थी और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने का इरादा बदल दिया। लेकिन वह चाहकर भी उन तीनों की मां को गलत दवाइयां ना दे सकी। वो तीनों कुछ महीनों से हर रात मालकिन के पास आते और मालकिन को बुरी तरह डराते धमकाते। मालकिन किसी न किसी बहाने से उन्हें रोकती आ रही थी, लेकिन अब उन तीनों का सब्र खत्म हो चुका था और वो जल्द से जल्द अपनी मां को ही मौत के घाट उतारना चाहते थे। उन्होंने मालकिन को 4 दिन का वक्त दिया था। अगर मालकिन ने 4 दिन में कुछ नहीं किया तो मालकिन के पूरे घर वालों को जान से मार देंगे। मालकिन सारी बात बताने के बाद बुरी तरह रोने लगी। वो इस कदर बुरी तरह फंस गई थी कि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। ये तीनों आदमी मालकिन की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे थे। वो जानते थे कि मालकिन यहाँ अकेली रहती है। जायदाद की खातिर वो संगदिल अपनी ही माँ को मरवाने की तैयारी कर बैठे थे। तो मालकिन के घर वालों को मारना उनके लिए क्या मुश्किल था। मैं जो मालकिन को लेकर गलत बातें सोच रहा था, सारा सच जानने के बाद मुझे अपनी ही सोच पर शर्मिंदगी होने लगी थी। मालकिन तो वाकई एक नेक डॉक्टर थी। मैंने मालकिन से कहा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आपके साथ हूँ। मालकिन कहने लगी कि वो तीनों आदमी मुझ पर पूरी तरह नज़र रखते हैं और मैं घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर के अलावा कहीं नहीं जा सकती। मैंने मालकिन से कहा कि फ़िक्र मत करिए, आप कहीं नहीं जा सकती, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ। मालकिन मेरी शक्ल देखने लगी। फ़िक्र मत करो, मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगा और उन्हें एक एक बात बताऊंगा। वह तीनों भाई जब एक साथ गिरफ्तार हो जाएंगे तो आपके घर वालों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई नहीं बचेगा। मेरी बात सुनकर मालकिन इत्मीनान हो गई। अगले दिन मैंने मालकिन को हॉस्पिटल छोड़ा। मालकिन की गाड़ी को हॉस्पिटल के पार्किंग में ही खड़ा किया
और ख़ुद चुपके से गाड़ी से निकलकर टैक्सी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मैंने हर बात पुलिस वालों को बता दी और उसके कुछ ही देर बाद पुलिस ने एक्शन लेकर उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। मालकिन ने भी अपनी मरीजों को सारा सच बता दिया। वो तीनों गिरफ्तार हो चुके थे। उनकी मां ने बताया कि वो तीनों उनके सगे बेटे नहीं हैं, बल्कि उनके पति की पहली बीवी की औलाद है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि दौलत की खातिर वह तीनों बेटे, जिन्हें उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है, उनकी जान लेने की कोशिश करेंगे। जरा सी ज़मीन जायदाद की वजह से मालकिन इतनी बड़ी मुश्किल से आसानी से बाहर निकल आई थी। मालकिन ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी कि अगर मैं उनका साथ नहीं देता तो शायद वो गलत रास्ते पर अपने कदम बढ़ा देती। मैंने कहा, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं थी। मेरे ऊपर मालकिन के बहुत एहसान थे और मैंने तो बस उन्हीं एहसान का बदला चुकाने की कोशिश की थी। आजकल लोग दौलत और पैसों के लिए इंसानियत तक भूल जाते हैं। वो तीनों आदमी भी इतने बदनसीब निकले कि पैसों की खातिर अपनी ही माँ को ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने मालकिन से माफ़ी मांग ली थी, क्योंकि कुछ ही वक्त के लिए ही सही, लेकिन मुझे मालकिन बदकिरदार महसूस हुई थी। मैं यह सोचने लगा था कि वो रात को 3 मर्दों के साथ वक्त गुजारती है, जबकि वो तो तकलीफ़ की दहलीज पर थी। कभी कभी पूरी तरह सच जाने बगैर कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए, और अगर अपने आसपास कुछ भी अजीब या अलग महसूस हो तो ज़रूर गौर करना चाहिए। अगर मैं मालकिन के कमरे से आने वाली आवाज़ों को नज़रअंदाज कर देता और उनकी आंखों में मौजूद तकलीफ़ को ना जान पाता तो शायद मालकिन अपनी मरीजों की कातिल बन जाती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में।